गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। जो भी जब ये वीडियो देख रहा है, मैं आनंद रेकवार पारस एजू वर्ल्ड में आपका स्वागत करता हूँ। बच्चों, पिछली क्लास में हम लोगों ने एक नया चैप्टर जिसका नाम था लागत के सिद्धांत, इसको शुरू किया था, जिसमें हमने जाना कि ये जो चैप्टर है टोटल 3 पार्ट में डिवाइड है, जिसमें पहला पार्ट था हमारा लागत का अर्थ, दूसरा पार्ट था लागत फलन और तीसरा पार्ट था लागत का वर्गीकरण, जिसके अंदर हम लोगों ने लागत का अर्थ समझ लिया था, लागत फलन क्या होता है ये भी जान लिया था, और लागत के वर्गीकरण का सबसे पहला वर्गीकरण मौद्रिक लागत को भी समझ लिया था, जिसके अंदर हमने स्पष्ट और अस्पष्ट लागतें क्या होती है ये जाना था। अब आज की क्लास में हम आने वाले अगले वर्गीकरण को देखेंगे, जिसके अंतर्गत हम लोग कुल लागत और साथ ही साथ औसत लागत को आज कंप्लीट कर लेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। अब आज सबसे पहले हम देखते हैं हमारी कुल लागत को। देखिए भाई, लागत का मतलब हम पहले ही समझ चुके हैं कि लागत मतलब फैक्ट्री में होने वाले हमारे उत्पादन के खर्चे। उसके बाद कुल वर्ड आया है, तो कुल का मतलब क्या होता है? टोटल या योग। तो जाहिर सी बात है इस लागत ने कुछ और चीजों का क्या किया होगा? योग करके रखा होगा, टोटल करके रखा होगा, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा है? कुल लागत पड़ा है। तब इसमें किन चीजों का टोटल है वही हमको देखना है। तो देखो, कुल लागत का मीनिंग क्या होता है? तो कुल लागत का मीनिंग मैं बोल रहा हूं, सुनना। देखें, एक उत्पादन में फर्म द्वारा जितने भी प्रकार की स्थिर लागत और परिवर्तनशील लागत व्यय की जाती हैं, खर्च की जाती हैं, इन दोनों लागतों का योग ही, टोटल ही क्या कहलाता है? हमारा कुल लागत कहलाता है। तो हम क्या बोलेंगे? कुल लागत क्या है कि एक उत्पादन में जितनी भी हमारी स्थिर लागतें आई हैं, जितनी भी हमारी परिवर्तनशील लागतें आई है, इन दोनों लागतों का योग कर दो, सम कर दो, टोटल कर दो, तो इसे ही हम क्या बोलते हैं? कुल लागत बोलते हैं। तो कुल आया था, इसका मतलब पक्का था कि ये किसी ना किसी चीज का टोटल करवाएगा। तो इसने किस चीज का टोटल करवाया? इनने दो लागतों का टोटल करवाया, एक तो स्थिर लागत और दूसरा परिवर्तनशील लागत। इन दोनों का टोटल करवा दिया तो बन जाती है वो कुल लागत। अब सवाल ये आता है कि स्थिर लागत क्या होती है और परिवर्तनशील लागत क्या होती है? तो इसको भाई ध्यान से सुनना है ना, मैं इसमें एग्जांपल भी दूंगा, पर ये बहुत ध्यान से सुनना, ये आगे भी हमको काम आने वाली है। देखो, अगर मान लो मैं एक फैक्ट्री बनाता हूं, एक फैक्ट्री है मेरी, है ना, एक फैक्ट्री मैंने किराए से ले ली। अब उसमें क्या हो रहा है? उत्पादन कार्य मैं कर रहा हूं। जैसे कि मान लो ये चश्मा है, ये चश्मे की एक फैक्ट्री में किराए से ले रहा हूं, है ना। फिर यहाँ पे मैं चश्मा बनाऊंगा। सर, चश्मे के बिना आप कितने भद्दे लगते हो ना। अच्छा, चश्मे के बिना मैं भद्दा लगता हूं। अब कैसा लग रहा? हीरो लग रहा? नहीं ना, वैसे ही लग रहा ना। तो फिर जब मैं चश्मे के साथ भी भद्दा लगता हूं और चश्मे के बिना भी मैं भद्दा ही लग रहा हूं, तो मुझे बताने की ये क्या जरूरत है आपको कि सर आप चश्मे के बिना भद्दे लगते हो? और एक बात और बताओ, तुम ये वीडियो किस लिए देख रहे हो? पढ़ने के लिए देख रहे हो ना, कि ये देख रहे हो कि सर चश्मे के साथ कैसे लगते हो और चश्मे के बिना कैसे लगते हैं? अरे चश्मे में तो वो भद्दे लगे, चश्मे के बिना हम सोचते थे कि शायद अच्छे लगेंगे, चश्मे में तो अच्छे लगते नहीं है, तो हमने सोचा शायद चश्मे के बिना अच्छे लगेंगे, तो चश्मे में तो और भद्दे लग रहे हैं। सर चश्मा पहन लो जल्दी से प्लीज। पहन रहा हूं बेटा, अब एग्जाम्पल तो समझा लेना दो मेरे को, है ना। देखो, तो एक चश्मा बनाने की फैक्ट्री मैंने क्या ले ली? किराए से ले ली, और वहां पे मैं क्या करूंगा? चश्मा बनाऊंगा, मतलब चश्मे का उत्पादन मैं करूंगा। अब सुनना भाई, देखो, अगर मैंने फैक्ट्री किराए से ली है, तो फैक्ट्री किराए से ली है, तो अब मैं चश्मे का उत्पादन चाहे दिन में 4 घंटे करूं, चाहे 8 घंटे करूं, चाहे 12 घंटे करूं, या 24 घंटे वहां चश्मे ही बनाते रहूं, किराया तो मेरा उतना ही लगेगा, है ना। और बल्कि मैं चश्मा नहीं बना रहा हूं, 2 महीने 4 महीने मेरा चश्मे का काम बंद रहा, मान लो अभी ये लॉकडाउन चल रहा है, तो चश्मे का उत्पादन मेरा ठप है, चश्मा बन ही नहीं रहा, तो भी किराए का मीटर तो चालू है, 2 महीने 3 महीने का किराया तो लगेगा ही, लगेगा ना। ये मेरा खर्चा तो मुझे किराएदार को चुकाना पड़ेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि किराया एक ऐसा खर्चा है मेरी फर्म का, जो मैं उत्पादन ज्यादा करूं, कम करूं या ना करूं, मुझे चुकाना पड़ेगा। तो जो हमारा किराया हमने देखा, इसी को अब मैं लैंग्वेज में बोलूंगा, देखना कैसे, कि स्थिर लागत हमारी ऐसा खर्चा होती है जो कि
उत्पादन की मात्रा से प्रभावित नहीं होती हैं। मतलब ऐसी लागत जिनका उत्पादन की मात्रा से कोई प्रभाव नहीं पड़ता, उन्हें हम स्थिर लागत बोलते हैं। आप उत्पादन ज्यादा करो तो भी उतना ही किराया लगेगा, आप उत्पादन कम करेंगे तो भी उतना ही किराया लगेगा, और अगर हम उत्पादन हमारा बंद कर देंगे, रोक देंगे, तो भी हमारा उतना ही किराया लगेगा। ऐसे किराए या ऐसे खर्चे और ऐसी लागत को हम बोलते हैं स्थिर लागत। समझे कि अगर वो किराया मेरा 15,000 रुपए महीना था, तो वो किराया 15,000 रुपए महीना लगता रहेगा, चाहे मैं 10 चश्मे बना रहा हूं, चाहे मैं 1000 चश्मे बना रहा हूं, चाहे मैं 0 चश्मे बना रहा हूं। 15,000 रुपए किराया मुझे देना है, मतलब देना है। तो ऐसा खर्चा मेरा क्या कहलाता है, इसे मैं बोलता हूं स्थिर लागत। तो स्थिर लागत का मतलब क्या हुआ कि ऐसी लागत जिस पर उत्पादन की मात्रा का, उत्पादन हम ज्यादा करें कम करें ना करें, इनका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं स्थिर लागत। और अब दूसरी मैं बताऊंगा परिवर्तनशील लागत। परिवर्तनशील लागत में देखो, अब अगर मुझे ये चश्मे का उत्पादन करना है तो इसके लिए क्या लगेगा, मटेरियल लगेगा, है ना, प्लास्टिक लगेगा, ग्लास लगेगा, जितनी भी चीजें इसकी जरूरत की चीजें, फ्रेम वगैरह, वो सब इसमें लगेगी, है ना। तो मैं जितने ज्यादा चश्मे बनाऊंगा उतना ज्यादा मुझे इसमें प्लास्टिक यूज होगा। कम चश्मे बनाऊंगा, कम प्लास्टिक यूज होगा। चश्मे नहीं बनाऊंगा तो प्लास्टिक खरीदना भी नहीं पड़ेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो मेरा प्लास्टिक का खर्चा है, जिसको मैं कच्चा माल बोलूंगा, भाई मेरा चश्मा निर्मित माल है और इसके लिए मुझे जो मटेरियल लगेगा उसको मैं कच्चा माल बोलूंगा। तो ये जो कच्चे माल का खर्चा है वो कितना लगेगा, ये तो इस बात पर डिपेंड करता है ना कि मैं चश्मे कितने बना रहा हूं। अगर मैं ज्यादा चश्मे बनाऊंगा तो ज्यादा कच्चा माल लगेगा, कम चश्मे बनाऊंगा तो कम कच्चा माल लगेगा। चश्मे मुझे नहीं बनाना तो मुझे प्लास्टिक का कोई कच्चा माल लगेगा ही नहीं, तो उसका कोई खर्चा भी नहीं आएगा। इस तरह के खर्चे को बोला जाता है परिवर्तनशील खर्चे या परिवर्तनशील लागत। मतलब ऐसी लागत जो पूर्णतः उत्पादन की मात्रा पर निर्भर करती है, ऐसी लागतों को हम बोलते हैं क्या, परिवर्तनशील लागत। मतलब ये लागत कितनी होगी ये तो इस बात पर डिपेंड करता है कि आप उत्पादन कितना कर रहे हो। अगर आप ज्यादा उत्पादन करोगे तो परिवर्तनशील लागत ज्यादा होगी, अगर आप कम उत्पादन करोगे तो परिवर्तनशील लागत कम होगी, अगर आप उत्पादन नहीं करोगे तो कोई परिवर्तनशील लागत भी नहीं होगी। जिसका एग्जाम्पल हमने क्या देखा, कच्चा माल। तो अब हम स्थिर लागत और परिवर्तनशील लागत क्या है, इसको एक बार मीनिंग और एग्जांपल में फिर से देखते हैं, फिर हमें इसको टेबल मतलब नंबर के साथ और फिर डायग्राम मतलब रेखा चित्र के साथ भी हमको समझना है। तो देखिए, सबसे पहले मैंने क्या कहा, स्थिर लागत। तो स्थिर लागत मतलब ऐसी लागत जिन पर उत्पादन की मात्रा का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ऐसी लागतें उत्पादन पर निर्भर नहीं करती। उत्पादन ज्यादा करो कम करो मत करो, ऐसी लागत तो होकर रहेगी। इस तरह की लागतों को कहा जाता है क्या, स्थिर लागत। एग्जाम्पल में हमने देखा है क्या कि जैसे हमारी फैक्ट्री का किराया, हम ज्यादा उत्पादन करें, दिन रात उत्पादन कर रहे हैं या दिन रात हम सो रहे हैं या हम कोई उत्पादन नहीं कर रहे, किराया तो हमें देना ही पड़ेगा। मतलब उत्पादन की मात्रा का किराए पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, इसलिए किराया हमारा कौन सी लागत हो जाती है, स्थिर लागत, है ना। इसका एक और एग्जांपल हो सकता है जैसे मूल्यह्रास। मूल्यह्रास मतलब फैक्ट्री में हमारी मशीनें रखी हैं, तो मशीनों की कीमतें हैं, जो उनका जो ह्रास है वो तो उन पर लग ही रहा है ना। हम ज्यादा उत्पादन करें कम करें या उत्पादन नहीं करोगे तो भी मशीन के मूल्य में तो कमी होते जाएगी ना, और मशीन के मूल्य में कमी होना ही तो मूल्यह्रास कहलाता है। ठीक है, तो मूल्यह्रास क्या है कि मशीन के मूल्य में होने वाली कमी, और हम उत्पादन कर रहे हो नहीं कर रहे हो, मशीन की वैल्यू तो गिरती है, उसका मूल्य दिन पर दिन कम होता जाता है, इसलिए इसको भी हम क्या बोल सकते हैं, स्थिर लागत बोल सकते हैं। अभी इनको जब हम और डिटेल में अंतर के साथ पढ़ेंगे तब हम और समझेंगे। फिलहाल में तो आप इतना ध्यान रखो कि स्थिर लागत मतलब ऐसी लागत जो उत्पादन पर निर्भर नहीं करती है, उत्पादन की मात्रा का इन लागतों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, उसे हम बोलते हैं क्या, स्थिर लागत। उदाहरण के लिए किराया या मूल्यह्रास। फिर हम बात करेंगे परिवर्तनशील लागत की। तो परिवर्तनशील लागत मतलब ऐसी लागत जो उत्पादन पर ही निर्भर करती है, यानी उत्पादन की मात्रा का इन पर डायरेक्टली प्रभाव पड़ता है। उत्पादन आप ज्यादा करोगे तो ये लागतें ज्यादा होती है, उत्पादन आप कम करोगे तो ये लागतें कम होगी, अगर हम उत्पादन नहीं करेंगे तो ये लागतें भी नहीं होंगी। तो ऐसी लागतों को हम क्या बोलते हैं, परिवर्तनशील लागत बोलते हैं। उदाहरण में इसमें हमने क्या देखा, जैसे कच्चे माल की लागत, कि हमें ये चश्मा बनाने के लिए प्लास्टिक जो कच्चा माल लग रहा था उसका जो खर्चा है वो उसको हमने क्या बोला, परिवर्तनशील लागत बोला था,
है ना, कि जैसे अगर हम ज्यादा उत्पादन करेंगे मतलब ज्यादा चश्मे बनाएंगे तो ज्यादा कच्चा माल लगेगा, कम चश्मे बनाएंगे कम कच्चा माल लगेगा, चश्मे नहीं बनाएंगे कोई कच्चा माल नहीं लगेगा, कच्चा माल नहीं लगेगा तो कोई उसका खर्चा भी नहीं आएगा, है ना। उसका दूसरा उदाहरण देख सकते हैं जैसे मजदूर, कि अगर मुझे ज्यादा चश्मे बनाने हैं तो मुझे ज्यादा मजदूर लगेंगे, और ज्यादा मजदूर लगेंगे तो उन्हें ज्यादा पैसा देना पड़ेगा। कम चश्मे बनाने हैं कम मजदूर लगेंगे, कम मजदूरी देना पड़ेगी। उत्पादन ही नहीं करना, कोई चश्मे नहीं बनाओगे तो कोई मजदूर भी नहीं लगेगा, मजदूर नहीं लगेगा तो कोई खर्चा भी नहीं होगा। तो मतलब उत्पादन ज्यादा तो हमारा खर्चा ज्यादा, उत्पादन कम तो खर्चा कम, उत्पादन नहीं खर्चा भी नहीं। ऐसी लागत या ऐसे खर्चे को हम क्या बोलते हैं, परिवर्तनशील लागत बोलते हैं। आई होप कि अब आपको ये समझ आ गया होगा कि स्थिर लागत क्या होती है और परिवर्तनशील लागत क्या होती है ना। इसमें जो मैंने बातें बोली उनको ध्यान रखना कि उत्पादन ज्यादा तो कौन ज्यादा हो रहा, कौन कम हो रहा, कौन जीरो हो रहा, कौन नहीं हो रहा, वो सब चीजें ध्यान रखना। अभी हालांकि हम इन दोनों में अंतर के माध्यम से इसको और समझेंगे, पर फिलहाल मुझे टेबल के माध्यम से इसे अंकों के साथ बताना है और साथ ही साथ मुझे इसे रेखा चित्र पर भी प्रदर्शित करना है, ठीक है। तो अब हमने कुल लागत का मतलब अभी जाना। कुल लागत मतलब क्या था कि जब स्थिर और परिवर्तनशील लागत दोनों को जोड़ दो तो वो क्या बन जाती है, कुल लागत। फिर हमने देखा कि स्थिर लागत क्या होती है और जाना परिवर्तनशील लागत क्या होती है। अब हम स्थिर लागत, परिवर्तनशील लागत और कुल लागत इन तीनों को टेबल के माध्यम से समझेंगे। तो मैं फिर से साइड हो जाता हूं क्योंकि यहाँ टेबल बनेगा, वो टेबल में हम देखेंगे कि किस तरीके से उत्पादन के अनुसार हमारी कौन सी लागतें बदलती है, कौन सी नहीं बदलती। चश्मा पहन लो, है ना, बहुत देर हो गई भद्दा मुंह देखते हुए। चलो देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं कि हमारी ये जो लागतें हैं ये उत्पादन पर ही पूरा बेस्ड है हमारा चैप्टर। तो हम एक कॉलम बनाएंगे काय का, उत्पादन का, जो किसमें होंगी, इकाइयों में। फिर एक कॉलम बनाएंगे हम स्थिर लागत का, जो किसमें आएगा, रुपए में। लागत है, खर्चा है तो रुपए में बात की जाएगी। फिर अगला कॉलम हम बनाएंगे परिवर्तनशील लागत का। परिवर्तनशील लागत की अगर हम बात करें तो ये भी लागत है मतलब रुपए में आएगी। और लास्ट कॉलम हमारा बनेगा कौन सा, कुल लागत का। कुल लागत कैसे आती है, जब आप स्थिर और परिवर्तनशील दोनों लागतों को जोड़ दो तो कुल लागत आ जाती है, ये भी रुपए में निकलती है। अब देखो, सबसे पहले मैं उत्पादन के सामने इकाइयां रख रहा हूं, 0, 1, 2, 3, 4, 5। ये क्या रख दी मैंने, उत्पादन की इकाइयां। कि उत्पादन अगर आप 0 करोगे तो क्या होगा, 1 करोगे तो क्या, दो इकाइयों का उत्पादन, 3, 4, 5। या ये चश्मे की हम बोल सकते हैं ना कि 0 चश्मे बनाए, 1 चश्मा बनाया, 2 चश्मे बनाए, 3 चश्मे बनाए, कुछ भी ले सकते हो आप। मुझे तो बस इकाइयों में बात इसकी करनी है। तो ये हमने क्या रखा, उत्पादन की इकाइयां। अब दूसरे नंबर पे स्थिर लागत देखो। अभी हमने स्थिर लागत में पढ़ा क्या है, हमने स्थिर लागत में पढ़ा है कि उत्पादन आप ज्यादा करो, कम करो, मत करो, ये लागत तो होकर रहेंगी। तो इन्हीं को हमने क्या बोला, स्थिर लागत। एग्जांपल में देखा था किराया, कि आप 0 वस्तुएं बनाओ, 2 बनाओ, 10 बनाओ, 100 बनाओ, 1000 बनाओ, आपका किराया तो उतना ही लगना है। तो इस लागत को हमने क्या बोला था, स्थिर। मतलब उत्पादन में परिवर्तन के अनुसार ऐसी लागतें परिवर्तित नहीं होती हैं, है ना, इसलिए तो नाम पड़ा स्थिर, मतलब स्थायी है, चेंज नहीं होंगी। तो मैं मान लेता हूं उदाहरण के लिए कि किराया है हमारा 100 रुपए। तो देखो, आप 0 इकाई का उत्पादन करोगे तो भी सामने स्थिर लागत 100 है, 1 इकाई का उत्पादन करोगे तो भी स्थिर लागत 100 है, 2, 3, 4, 5 कितनी भी इकाई बना लो, हर बार आपकी स्थिर लागत कितनी आ रही है, 100 ही आ रही है। तो ये बता रहा है कि आप 0 इकाइयां बनाओगे तो भी 100 रुपए की स्थिर लागत आएगी, आप 3 इकाइयां बनाओगे तो भी 100 रुपए की स्थिर लागत आएगी, आप 5 इकाइयां बना लो तो भी स्थिर लागत कितनी आनी है आपकी, 100 रुपए ही आनी है, क्योंकि वो चेंज नहीं होती। अब हम बात करेंगे परिवर्तनशील लागत की। और परिवर्तनशील लागत में हमने कहा है कि परिवर्तनशील, नाम ही है परिवर्तनशील लागत है, मतलब ऐसी लागत है जो परिवर्तित होती रहेंगी। और कब परिवर्तित होंगी, उत्पादन के अनुसार। उत्पादन जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे परिवर्तनशील लागत बढ़ेगी। उत्पादन कम होगा, परिवर्तनशील लागत भी कम होगी। उत्पादन नहीं करोगे, परिवर्तनशील लागत भी नहीं होगी, है ना। तो अगर हम 0 वस्तु का उत्पादन करेंगे तो 0 वस्तु का उत्पादन करेंगे यानी उत्पादन ही नहीं कर रहे, उत्पादन 0 है। अगर उत्पादन 0 है मतलब आपने कोई वस्तु बनाई ही नहीं, तो इसमें कच्चा माल भी क्या लगेगा, कुछ नहीं। तो कच्चा माल भी आपको नहीं खरीदना पड़ेगा। इसलिए देखो, आप 0 उत्पादन के सामने परिवर्तनशील लागत कितनी दिख रही है आपको, 0 दिख रही है।
फिर आप जैसे जैसे उत्पादन बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे परिवर्तनशील लागत यानी कच्चे माल की मात्रा, कच्चे माल का खर्चा, वो भी क्या होता जाएगा, बढ़ते जाएगा। तो आप देखो, मैं मान लेता हूं एक वस्तु की 1 इकाई का उत्पादन करने पर हमें कितने रुपए का कच्चा माल लग रहा, मान लो 50 रुपए का। कुछ भी संख्या मन से ले सकते हो, 60 ले लो, 100 ले लो, 200 ले लो, 500 ले लो, फर्क नहीं पड़ता है ना, बस संख्या लेनी है और उत्पादन के अनुसार उसको हम बढ़ाएंगे। तो हमने क्या ले लिया कि एक वस्तु की 1 इकाई का उत्पादन करने में कितने रुपए का खर्चा आ रहा है, वो खर्चा आ रहा है आपका कितना, 50 रुपए का। अब जब आप वस्तु की 2 इकाइयां बनाओगे तो खर्चा कितना हो जाएगा, 100 रुपए। भाई 50 रुपए 1 इकाई बनाने में, तो 2 इकाई बनाने में कितना लग जाएगा, 100 रुपए। फिर आप 3 इकाइयां बनाओगे तो 3 इकाई बनाने में कितना खर्चा आ जाएगा, 150 रुपए। 4 इकाई बनाओगे 200 रुपए। 5 इकाइयां बनाओगे तो कितने रुपए खर्चा आ जाएगा, 250। इस तरीके से जैसे जैसे आपका उत्पादन बढ़ रहा है वैसे वैसे आपका क्या बढ़ रहा है, परिवर्तनशील लागत आपकी बढ़ते जा रही है। या उत्पादन कम हो रहा है तो परिवर्तनशील लागत भी कम होते जा रही है। उत्पादन 0 है तो परिवर्तनशील लागत भी क्या है, वहां 0 है या 0 है। अब बात करते हैं कुल लागत। तो कुल लागत कैसे निकलती भाई, तो कुल लागत तो योग से बनी है। किसके योग से, स्थिर लागत और परिवर्तनशील लागत, इन दोनों के योग से क्या बन गई आपकी कुल लागत। तो कुल लागत में क्या करें हम, स्थिर लागत परिवर्तनशील लागत को जोड़ दो। तो स्थिर देखो हमारा जब 0 उत्पादन था तो स्थिर लागत कितनी है, 100, परिवर्तनशील लागत कितनी है, 0। तो हमारी कुल लागत जो जोड़ दो स्थिर और परिवर्तनशील को, तो 100 और 0 को जोड़ोगे कितना आएगा, 100। फिर जब आपने 1 इकाई बनाई तो 100 रुपए की स्थिर लागत लग गई, 50 रुपए की आपकी परिवर्तनशील लागत लग गई, कुल मिलाके कुल लागत कितनी हो जाएगी, 150। फिर आपकी 2 इकाइयां बनाई तो 2 इकाइयों में स्थिर लागत तो 100 ही है, वो तो हर बार ही 100 है, पर परिवर्तनशील लागत कितनी हो गई, 100। तो टोटल लागत, कुल लागत कितनी हो गई आपकी, 200। तो इस तरीके से आपकी देखो जो स्थिर लागत है वो क्या, जो कुल लागत है वो भी क्या होती जा रही है, बढ़ती जा रही है। पहले 100 थी, फिर 150, 200, 250, 300 और इस तरीके से वो आगे बढ़ते गई जब तक आप उत्पादन करते गए। तो ये हमारा जो टेबल बना है, ये टेबल का है, ये टेबल हमें बता रहा है कि देखो उत्पादन के अनुसार कौन सी लागतें बदलती है, कौन सी नहीं बदलती। उत्पादन बढ़ता है तो किस लागत पर क्या प्रभाव पड़ता है, उत्पादन कम होता है तो किस लागत पर क्या प्रभाव पड़ता है, उत्पादन 0 होता है तो किस लागत पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो एक बार जरा सा समरी के फॉर्म में हम देख ले कि अगर स्थिर की बात करें तो उत्पादन बढ़ने पर बढ़ रही, उत्पादन बढ़ने पर भी वो 100 रुपए है, उत्पादन कम करो तो भी 100 रुपए, उत्पादन 0 करो तो भी 100 रुपए। परिवर्तनशील लागत की अगर हम बात करें तो परिवर्तनशील लागत देखो, उत्पादन बढ़ रहा है तो बढ़ रही, उत्पादन कम करोगे परिवर्तनशील लागत भी कम हो जाएगी, उत्पादन 0 करोगे तो परिवर्तनशील लागत भी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। कुल लागत की बात करें तो जैसे जैसे उत्पादन बढ़ रहा है कुल लागत बढ़ रही, उत्पादन कम हो रहा कुल लागत कम हो रही। लेकिन अगर उत्पादन 0 है तो कुल लागत 0 नहीं हो जाती है। क्यों नहीं हो जाती, क्योंकि कुल लागत बनी है कैसे, स्थिर लागत और परिवर्तनशील लागत से। और हमने अभी देखा कि स्थिर लागत कभी 0 नहीं हो सकती, भले आपका उत्पादन 0 हो जाए तो भी वो आपका वो खर्चा होते रहती है। तो जब स्थिर लागत 0 नहीं हो सकती और परिवर्तनशील और जो आपकी कुल लागत है वो बनी ही है आपकी स्थिर प्लस परिवर्तनशील लागत से, तो फिर कुल लागत भी 0 कैसे हो सकती है, क्योंकि कुल लागत का एक हिस्सा तो खुद कौन है, वो है स्थिर लागत, और स्थिर लागत 0 नहीं हो सकती, इसलिए कुल लागत भी कभी भी 0 नहीं हो सकती। तो ये हमने क्या देखा, ये तो हमने टेबल देखा। इस टेबल को फटाफट से आप अपनी कॉपी में नोट करना, क्योंकि अब जो हमारा ग्राफ बनेगा वो इस टेबल पे ही बेस्ड होके बनेगा। मैं टेबल आपको एक बार फिर से बता रहा हूँ, वो इसलिए क्योंकि अब जो मेरा ग्राफ बनेगा वो आपको कॉपी में टेबल देखते हुए समझना पड़ेगा। आप देखो, उत्पादन बढ़ने के साथ हमारी स्थिर लागत नहीं बढ़ती है, वो क्या होती है, स्थिर होती है। ठीक, परिवर्तनशील लागत उत्पादन बढ़ने के अनुसार बढ़ती है, कम होने के अनुसार कम होती है, उत्पादन 0 तो 0। और कुल लागत वो भी कभी 0 नहीं होती है, हाँ, पर उत्पादन के अनुसार बढ़ती जरूर है। मतलब मैं ये कह सकता हूं कि आप जो कुल लागत देखो उसमें दोनों के गुण हैं। देखो, स्थिर लागत 0 नहीं होती है, इसलिए कुल लागत भी 0 नहीं होती है। परिवर्तनशील लागत उत्पादन के अनुसार बढ़ रही घट रही, तो स्थिर कुल लागत भी उत्पादन के अनुसार बढ़ रही है घट रही। तो एक गुण उसमें स्थिर लागत का भी है और एक गुण उसमें परिवर्तनशील लागत का भी है। स्थिर लागत का क्या गुण है कि स्थिर लागत कभी 0 नहीं होती, तो इसलिए कुल लागत भी कभी 0 नहीं होती। ये स्थिर लागत का गुण लिया किसने, कुल लागत ने। परिवर्तनशील लागत का क्या गुण लिया कि परिवर्तनशील मतलब बदलती है, उत्पादन बढ़ने पर बढ़ती है, इसलिए कुल लागत भी उत्पादन बढ़ने के अनुसार आप देखो बढ़ते जा रही है।
ठीक, इसको कॉपी में आप नोट कर ले वीडियो को पॉज करके। अब हम बनाएंगे, देखें यहाँ क्या, इसी को ग्राफ पे। अब ग्राफ पे हम ले लेंगे एक तरफ एक्स अक्ष, एक पे ले लेंगे हम वाई अक्ष। एक्स अक्ष पे हम रखेंगे उत्पादन की मात्रा जो कि किस में रहेगी, इकाइयों में, और वाई अक्ष पर हम रखेंगे हमारी लागतें। कौन सी लागतें, सभी प्रकार की लागतें, स्थिर, परिवर्तनशील, कुल, तीनों लागतें हम देखेंगे। अब सबसे पहले देखो, अगर हमारा उत्पादन एक्स अक्ष पे जो है वो हम बढ़ाएं, घटाएं या शून्य कर दें, क्या हमारी कुल लागत शून्य हो सकती है? नहीं। क्या हमारी कुल लागत बढ़ती है या घटती है? नहीं। मतलब हमारी कुल लागत शून्य भी नहीं होती है और बढ़ती घटती भी नहीं है, एक स्थिर रहती, सॉरी, हमारी जो स्थिर लागत है, हाँ, वो क्या होती है, ना शून्य होती है, ना उत्पादन के अनुसार बढ़ती घटती है। तो इसलिए ये जो आपकी स्थिर लागत है उसका रेखा चित्र हमेशा एक सीधी लाइन बनता है। सीधी लाइन कैसा, जो एक्स, जो हमारा कहना चाहिए क्षैतिज रेखा है, सीधी क्षैतिज रेखा, वो सीधी क्षैतिज रेखा में हमारा क्या बनता है, ये जो कुल लागत का जो रेखा चित्र है, सॉरी, जो स्थिर लागत का रेखा चित्र है वो हमारा बनता है। अब स्थिर लागत की जो हम रेखा चित्र की बात करें तो वो तो एक सीधी रेखा में बन गई। बात करते हैं किसकी, परिवर्तनशील की। तो परिवर्तनशील लागत हमारी शून्य से शुरू होती है, इसलिए ग्राफ पे भी देखना कि हमारी परिवर्तनशील लागत शून्य से शुरू होगी और उत्पादन के अनुसार बढ़ते जा रहे, इसलिए हम इसकी लाइन को ऊपर लेते जाएंगे और बढ़ाते जाएंगे। तो स्थिर लागत देखो आप शून्य से शुरू नहीं हुई थी, लेकिन परिवर्तनशील लागत शून्य से शुरू हुई। स्थिर लागत एक सीधी रेखा में गई क्योंकि ना वो बढ़ रही ना घट रही, लेकिन परिवर्तनशील लागत बढ़ते जा रही है। क्यों? क्योंकि जैसा उत्पादन बढ़ रहा है वैसे हमारी परिवर्तनशील लागत भी बढ़ती है, इसलिए हुई तो शून्य से शुरू पर बढ़ते जा रही है। अब हम बात करते हैं किसकी, कुल लागत की। तो कुल लागत भी शून्य से शुरू नहीं हुई है, वो भी कहां से शुरू हुई है, 100 से। जहां से स्थिर लागत शुरू हुई है वहीं से आपकी कुल लागत भी शुरू हुई है। इसलिए देखो, मैं कुल लागत की जो शुरुआत करूंगा वो कहां से करूंगा, जहां से स्थिर लागत शुरू हुई है। और चूंकि उत्पादन के अनुसार कुल लागत भी बढ़ते जा रही है, इसलिए मैं इसको भी क्या करते जाऊंगा, बढ़ाते जाऊंगा। तो आपकी जो स्थिर लागत है वो एक सीधी रेखा बन गई जो शून्य से शुरू नहीं हुई। आपकी जो परिवर्तनशील लागत है वो शून्य से शुरू हुई और बढ़ते चली गई। फिर आपकी जो कुल लागत वाली रेखा है वो जहां से स्थिर लागत शुरू हुई वहां से शुरू हुई, मतलब शून्य से शुरू नहीं हुई और उत्पादन के अनुसार बढ़ते चली गई, तो वो ऊपर जाते चली गई। इस तरीके से हमारी ये तीन लागतों का रेखा चित्र हमारे बनते हैं। एक हमारी कुल लागत की रेखा, एक हमारी स्थिर लागत की रेखा और एक हमारी परिवर्तनशील लागत की रेखा। समझे भाई आप? यहां पर हम बोल सकते हैं कि हमारी जो कुल लागत है उसका वर्गीकरण कंप्लीट होता है। कौन सा? कुल लागत का मीनिंग क्या है, स्थिर लागत क्या होती है और परिवर्तनशील लागत क्या होती है, उसका कहना चाहिए हमारा टेबल के माध्यम से, संख्या के माध्यम से और साथ में रेखा चित्र के माध्यम से हमने यहाँ पे जाना। पर अभी ये पूरा कंप्लीट मैं इसलिए नहीं बोल सकता हूँ क्योंकि अभी हमको साथ में इसके अंतर भी पढ़ना है। काय के? स्थिर लागत और परिवर्तनशील लागत, इन दोनों के हमको अंतर पढ़ना है ना। तो अब देखो, ये अंतर को भी हम 3 कॉलम में बना लेते हैं। तो आप फटाफट से 3 कॉलम बनाइए। एक बनाइए अंतर का आधार, एक बनाइए आप स्थिर लागत और एक कॉलम बनेगा कौन सा, परिवर्तनशील लागत का। फटाफट बनाए। चलो, बना लिए होंगे 3 कॉलम। अब देखेंगे हम सबसे पहले इसमें अंतर में, सबसे पहला अंतर का आधार हमारा होगा अर्थ या आशय, है ना। तो हमने अर्थ तो जान ही लिया है। स्थिर लागत में क्या हमने जाना था कि ऐसी लागत जो उत्पादन के परिवर्तन होने पर बिल्कुल भी परिवर्तित नहीं होती है। तो हम बोल सकते हैं कि ऐसी लागत जो उत्पादन के प्रत्येक स्तर पर एक समान होती है। स्तर मतलब मात्रा, कि उत्पादन की प्रत्येक मात्रा पर एक समान रहती है, बदलती नहीं है, उसे हम क्या बोलते हैं, स्थिर लागत। परिवर्तनशील लागत में हमने जाना कि ऐसी लागत जो उत्पादन के अनुसार बदलती है, मतलब उत्पादन के स्तर के अनुसार जो लागत बदलती हैं, स्तर मतलब मात्रा, तो उत्पादन की मात्रा के अनुसार जो लागतें बदलती है, परिवर्तित होती है, उसे हम क्या बोल देते हैं, हम बोलते हैं उसे परिवर्तनशील लागत। उदाहरण में हम बात करें स्थिर लागत में, मतलब ऐसी लागत है, आप खुद सोचो कि हम उत्पादन ज्यादा करें, कम करें या ना करें, तो कौन सी लागत है जो होकर रहेंगी, वो कम ज्यादा भी नहीं होगी। जैसे एक तो उदाहरण के लिए मैंने आपको क्या बताया, आपको मैंने बताया किराया। फिर हम और उदाहरण में मैंने आपको बताया था मूल्यह्रास। अब हम बात कर सकते हैं जैसे लाइसेंस फीस, कि अगर मैंने फैक्ट्री खोली तो उसका लाइसेंस लिया होगा, तब लाइसेंस ले लिया, अब मैं उत्पादन कर रहा, नहीं कर रहा, ज्यादा कर रहा, कम कर रहा, लाइसेंस फीस तो लग गई ना, वो तो अब थोड़ी ना चेंज हो रही है, तो लाइसेंस फीस हम बोल सकते हैं। उसके हम बाद हम बोल सकते हैं मशीन की लागत, कि हमने जो मशीन खरीद के लाए हैं वो मशीन की लागत भी लग गई। अब वो मशीन से आप ज्यादा उत्पादन करो, कम करो, मत करो,
आपकी मशीन की जो लागत थी वो तो लग गई। तो ऐसी लागतों को हम उदाहरण में बोल सकते हैं कि एक किसकी लागत है, हमारी स्थिर की, स्थिर लागतों के उदाहरण है। अब हम बात करते हैं परिवर्तनशील लागत में। परिवर्तनशील लागत के उदाहरण हमने क्या देखे, जैसे कि जो हमने बताया था कि उत्पादन के अनुसार बदले, तो इसका बेस्ट एग्जांपल तो क्या था, कच्चे माल की लागत, कि कच्चा माल आप ज्यादा खरीदोगे अगर आपको ज्यादा उत्पादन करना है, कम खरीदोगे अगर आपको कम उत्पादन करना है, कच्चा माल खरीदोगे ही नहीं अगर आप उत्पादन नहीं करना चाहते हैं। तो इसका दूसरा एग्जाम्पल भी हमने देख लिया था, जैसे कि मजदूरी, कि मजदूर आप उतने ही रखोगे जितना आपको उत्पादन करना है। अगर आप उत्पादन बढ़ाना चाहते हो तो आप मजदूरों की संख्या खुद बढ़ाओगे, और मजदूरों की संख्या बढ़ाओगे तो फिर मजदूरी ज्यादा देनी पड़ेगी आपको। और अगर आप उत्पादन नहीं कर रहे तो ना कोई मजदूर ना कोई कच्चा माल, है ना। तो ये हमारा उदाहरण हुआ। तीसरा हम बात करते हैं कि अगर हमारा उत्पादन शून्य हो गया, मतलब हम उत्पादन नहीं कर रहे, तो कौन सी लागतें होगी। तो अगर हम उत्पादन नहीं कर रहे तो भी हमने देखा था कि किराया और ये सब खर्चे तो हमारे लग गए, मशीन की लागत लग गई, लाइसेंस फीस लग गई, है ना, या जो कहना चाहिए किराया, ये तो हमारे लग ही रहे हैं, इनमें कोई कमी ज्यादा वृद्धि थोड़ी ना हो रही है। तो मतलब ये है मेरा कहने का कि अगर आप उत्पादन शून्य भी कर दोगे तो ऐसी लागतें तो बनी रहेगी। इसीलिए हम बोलते हैं कि उत्पादन शून्य होने पर भी स्थिर लागत समान बनी रहती है, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसा नहीं है कि वो शून्य हो जाए। लेकिन परिवर्तनशील लागत, उत्पादन अगर शून्य है, उत्पादन नहीं हो रहा, तो परिवर्तनशील लागत भी खत्म हो जाती है, शून्य हो जाती है। अब चौथे नंबर पे हम बात करेंगे संबंध का। तो अगर लागतें स्थिर है तो उनका संबंध भी उत्पत्ति के स्थिर साधनों से होगा। याद है उत्पत्ति के स्थिर साधन, उत्पत्ति के हमने साधनों के दो प्रकार बनाए थे, एक स्थिर साधन और दूसरा परिवर्तनशील साधन। स्थिर में हमने पूंजी या भूमि को रखा था, और परिवर्तनशील में हमने श्रमिकों को रखा था, है ना। तो हम यहाँ क्या बोल रहे हैं कि जो स्थिर साधन है, जो स्थिर लागत है, उनका संबंध उत्पत्ति के स्थिर साधनों से होता है, और जो परिवर्तनशील लागत है उनका संबंध किससे होगा, उत्पत्ति के परिवर्तनशील साधनों से। पांचवें नंबर की अगर हम बात करते हैं अन्य नाम, कि इनके अन्य नाम क्या है, तो अगर मैं बात करता हूं स्थिर लागत की, तो इसका एक और नाम है पूरक या संपूरक लागतें, मतलब इनको हम पूरक या संपूरक लागतें भी बोलते हैं। और परिवर्तनशील जो लागतें हैं उनका एक और नाम है, उसे हम बोलते हैं परिवर्ती लागतें। क्या बोलते हैं, परिवर्ती लागतें। ठीक है, तो इस तरीके से ये 5 अंतर हैं जो आपको ध्यान रखना है स्थिर और परिवर्तनशील लागत में। बहुत आईएमपी क्वेश्चन बनता है इसमें, आपके आशय, उदाहरण, कब बढ़ती है कम होती है, सब कुछ आ गया, है ना। तो मेरे हिसाब से वहां अर्थ भले याद हो ना हो आपको अच्छे से, पर यहाँ पर आपको उसके अंतर बहुत अच्छे से याद होने चाहिए। समझे भाई आप इस चीज को, ठीक है। अब हम आ जाते हैं जो हमारे लागत के वर्गीकरण थे, उसका तीसरा वर्गीकरण, जिसका नाम हमने रखा था औसत लागत, है ना। अब जो औसत लागत हम पढ़ने वाले हैं वो टोटली बेस्ड है, जो हमने अभी कुल लागत, स्थिर लागत और परिवर्तनशील लागत पढ़ी उस पर, है ना। तो उसको आप अच्छे से पहले पढ़ लेना, उसी पर पूरी बेस्ड हमारी ये औसत लागत होती है। देखो, औसत लागत का मतलब होता है, मतलब सुनना भाई, औसत लागत का मतलब होता है आपके उत्पादन की एक इकाई का अगर आपको उत्पादन करना है तो कितना खर्चा आ रहा है। क्या कहा मैंने, अगर हमको उत्पादन की एक इकाई का खर्चा जानना है कि एक इकाई अगर हम बनाते हैं तो उसका कितना खर्चा आता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, औसत लागत बोलते हैं। उदाहरण के लिए मैं वापस चश्मा उतारूंगा, हाँ कैसे भी लगूं मुझे क्या फर्क पड़ता भाई, मुझे तो समझाना है, अच्छा लगू बुरा लगू। हाँ देखो, अगर मैं बात करूं ये जो चश्मा है, ये चश्मे ऐसे 10 चश्मे बनाए और 10 चश्मे बनाने पर खर्चा आ गया 6,000 रुपए। कितने का खर्चा आया, 6,000 रुपए का। 10 चश्मे बनाने पे 6,000 का खर्चा आया। तो एक चश्मा बनाने पर कितने का खर्चा आएगा, लाओ कैलकुलेटर ले आओ, कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर वगैरह ले आओ, बहुत बड़ा कैलकुलेशन आ गया भाई, है ना। क्या बोला मैंने कि 10 चश्मे बनाने पे 6,000 का खर्चा, तो एक चश्मा बनाने पे कितने का खर्चा, मत जाओ देख लो, मैं ही बता दूंगा यहाँ बेवकूफो। क्या करो आप, ये जो 10,000, ये जो सॉरी 10 चश्मे बनाए हैं आपने, जिसका खर्चा आपका कितना है 10 चश्मों का 6,000 रुपए, ये 6,000 रुपए आप ऊपर रखो, बटे में 10 का भाग दे दो, तो क्या संख्या आएगी, संख्या आएगी 600 रुपए। कितनी आएगी, 600 रुपए। ये जो 600 रुपए आया, ये क्या आया, एक चश्मे की कीमत आया।
तो एक चश्मे की कीमत कितनी आई? 600 रुपए। इसी को हम बोलेंगे प्रति इकाई लागत। उत्पादन की एक इकाई है ना, एक चश्मा, 10 चश्मे तो 10 इकाइयां। तो उत्पादन की एक इकाई का कितना खर्चा है ये जानने के लिए हमने क्या करा, उत्पादन का जितना भी उत्पादन हुआ, जितना भी हमारा कुल उत्पादन हुआ था, कितना था? 10 चश्मे का। उसमें कितना खर्चा आया था? उसमें खर्चा आया था 6000। वो 6000 हमने रख दिया। फिर भाग दिया हमने उसमें किसका? 10 का। 10 क्या है? चश्मे। 10 चश्मे मतलब चश्मे की 10 इकाइयां, यानी उत्पादन की 10 इकाइयां। तो मैंने जो कुल उत्पादन हुआ था मेरा इकाइयों में, उसका भाग दे दिया। तो क्या आ गया मेरा? प्रति इकाई उत्पादन की लागत आ गई। इसी को बोला जाता है औसत लागत। तो औसत लागत क्या है? अगर हम सिंपल लैंग्वेज में बोले तो क्या, कि उत्पादन की एक इकाई का उत्पादन करने पर जितनी भी लागत आती है उसे हम बोलते हैं क्या? औसत लागत बोलते हैं। अब इसको हम फॉर्मूला देख लें तो फॉर्मूला कैसा बना? हमने रखा ऊपर में कुल लागत, बटे में हमने क्या रखा? कुल उत्पादन की मात्रा। कुल लागत ऊपर रुपए में, कुल उत्पादन की मात्रा काय में? इकाइयों में। तो हमारी क्या आ गई? औसत लागत आ गई। इस औसत लागत को औसत कुल लागत भी बोलते हैं। पहली बात तो आप ये दिमाग में रख लो, क्या, कि जो औसत लागत है उसका एक और नाम क्या है? औसत कुल लागत है। दूसरा, इसका मीनिंग हम बोले तो हम कैसे बोलेंगे? तो सिंपल, जो फॉर्मूला है उसी को मीनिंग में बदल दो। क्या, कि जब कुल लागत में उत्पादन की कुल मात्रा का भाग दिया जाता है या कुल उत्पादन की मात्रा का भाग दिया जाता है तो जो लागत आती है उसे ही हम क्या बोलते हैं? औसत लागत या औसत कुल लागत हम बोलते हैं। उत्पादन कुल लागत में कुल लागत में कुल उत्पादन का भाग देने पर जो भी आपका लागत आती है उसे हम बोलते हैं क्या? औसत कुल लागत या औसत लागत। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे, कि जो हमारे कुल लागत है और जो आपका कुल उत्पादन है उन दोनों का अनुपात क्या बनता है? आपका औसत लागत बनता है। तो ऐसा भी बोला जा सकता है कि कुल लागत और कुल उत्पादन, इन दोनों के बीच का, इन दोनों का अनुपात क्या कहलाता है? हमारा औसत लागत कहलाता है। समझे? अब देखो, जिस तरह आप कुल लागत पढ़ के आए थे कि कुल लागत जब आपने पढ़ा था तो कुल लागत किन से मिलकर बनी थी? कुल लागत मिलकर बनी थी आपकी स्थिर लागत और परिवर्तनशील लागत से। अब यहाँ पे क्या आ गई? औसत कुल लागत आ गई। तो औसत कुल लागत भी किन से मिलकर बनेगी? औसत कुल लागत मिलकर बनेगी औसत स्थिर लागत से प्लस औसत परिवर्तनशील लागत है। जिस तरह आपकी कुल लागत बनी थी स्थिर लागत और परिवर्तनशील लागत से, इसी तरह आपकी औसत कुल लागत बनेगी औसत स्थिर लागत और औसत परिवर्तनशील लागत के योग से। तो इसका मतलब यहाँ पर अभी साथ में इसी के औसत स्थिर लागत भी आएगी और औसत परिवर्तनशील लागत भी आएगी। तो हम ये बोल सकते हैं कि जो औसत कुल लागत है, ये औसत कुल लागत किन से मिलकर बनी है? ये बनी है औसत स्थिर लागत और औसत परिवर्तनशील लागत के योग से। अब देखना है हमें यहाँ कि ये औसत स्थिर लागत क्या होती है और औसत परिवर्तनशील लागत क्या होती है। तो देखो, औसत कुल लागत में आपने क्या किया था? औसत कुल लागत में आपने कुल लागत में भाग दे दिया था उत्पादन की मात्रा का, तो आपकी औसत कुल लागत आ गई। इसी तरह अगर औसत स्थिर लागत चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा? जो आपकी स्थिर लागत है उसमें भाग दे दो उत्पादन की मात्रा का, तो आपकी औसत स्थिर लागत आ जाएगी। इसी तरह अगर आपको औसत परिवर्तनशील लागत देखना है तो आप, और जो आपकी परिवर्तनशील लागत है उसमें भाग दे दो उत्पादन की मात्रा का, तो आपकी औसत परिवर्तनशील लागत आ जाएगी। तो हम इसको फॉर्मूले में भी रख सकते हैं। अगर स्थिर लागत में फॉर्मूला रखना है या परिवर्तनशील में रखना है तो कुल वाला देख लो। कुल में आपने क्या किया था? औसत कुल लागत में आपने कुल लागत बटे में किया था उत्पादन की मात्रा, तो स्थिर लागत में क्या कर दो? स्थिर लागत बटे में उत्पादन की मात्रा। परिवर्तनशील लागत है तो औसत परिवर्तनशील लागत है तो क्या बोलेंगे? परिवर्तनशील लागत बटे में उत्पादन की कुल मात्रा। तो यहाँ पे आपका औसत स्थिर लागत आ जाएगा और यहाँ पर औसत परिवर्तनशील लागत आ जाएगा। औसत निकालने के लिए बस एक चीज ध्यान रखो भाई, कि आपसे औसत कौन सा पूछा है? औसत कुल लागत पूछा, औसत स्थिर लागत पूछा या औसत परिवर्तनशील लागत पूछा? आपसे कोई सा भी औसत पूछा हो, एक बात तो पक्की है कि बटे में क्या आ जाएगा? बटे में आपका आएगा उत्पादन की कुल मात्रा। समझे? बात आती है ऊपर हम क्या रखेंगे? बटे के नीचे तो हमने देख लिया उत्पादन की कुल मात्रा रखेंगे, बटे के ऊपर क्या रखेंगे? तो वो डिपेंड करता है आपसे कौन सा औसत पूछा। अगर आपसे औसत कुल लागत पूछा तो आप कुल रख दो, कुल लागत ऊपर रख दो। अगर आपसे औसत
स्थिर लागत पूछा तो आप बटे के ऊपर स्थिर लागत रख दो। अगर आपसे औसत परिवर्तनशील लागत पूछा तो आप अगर आपसे औसत परिवर्तनशील लागत पूछा तो आप ऊपर परिवर्तनशील लागत रख दो। तो एक बार मैं तीनों की मीनिंग फिर से बोल रहा हूं, देखना। सबसे पहले अगर मैं बात करूं औसत कुल लागत की, औसत लागत अगर बोला और कुछ नहीं कहा तो हम हमेशा उसको क्या मानेंगे, औसत कुल लागत मानेंगे। तो औसत कुल लागत की बात करूं तो हम क्या बोलेंगे, कुल लागत और उत्पादन की मात्रा का अनुपात क्या कहलाता है, औसत कुल लागत। औसत स्थिर लागत की बात बोलूं तो इसमें हम क्या बोलेंगे कि हमारी औसत लागत और उत्पादन की मात्रा का अनुपात औसत स्थिर लागत कहलाता है। फिर अगर मैं बात करूं परिवर्तनशील का तो इसमें बोलूंगा परिवर्तनशील लागत और उत्पादन की मात्रा का अनुपात क्या कहलाता है, हमारा औसत परिवर्तनशील लागत। समझे भाई। तो इस तरीके से हमारी ये जो औसत लागतें, जो छोटा सा पॉइंट था वो यहाँ पे कंप्लीट होता है। इसमें से कोई सा भी औसत कुल लागत, औसत स्थिर लागत, औसत परिवर्तनशील लागत आपको 2 नंबर में आता है, जिसमें 1 नंबर मीनिंग लिखने पे होता है और 1 नंबर उसका फॉर्मूला लिखने पे होता है। तो आज हमने क्या पढ़ा उसको फटाफट से एक बार देख लेते हैं। हमने आज पढ़ा क्या, कुल लागत वाला वर्गीकरण और पढ़ा औसत लागत वाला वर्गीकरण। कुल लागत में हमने देखा था कि कुल लागत मतलब क्या था कि उत्पादन में जितने भी प्रकार की स्थिर लागत और परिवर्तनशील लागतें होती है उनका योग कर दो तो वो बन जाती है हमारी क्या, कुल लागत बन जाती है। फिर हमने जाना स्थिर लागत, तो ऐसी लागतें जो उत्पादन के अनुसार नहीं बदलती, उत्पादन शून्य होने पर भी होती हैं, उन्हें हम बोलते हैं स्थिर लागत। एग्जाम्पल के लिए हमने देखा था किराया, लाइसेंस फीस या फिर हमारा मूल्यह्रास या मशीन की लागत। परिवर्तनशील लागत में हमने जाना था कि ऐसी लागत है जो उत्पादन की मात्रा के अनुसार परिवर्तित होती है। अगर उत्पादन ज्यादा करोगे तो ज्यादा, कम करोगे तो कम, उत्पादन नहीं करोगे तो नहीं होंगी, ऐसी लागतों को हम परिवर्तनशील लागतें बोलते हैं। उत्पादन शून्य होने पर ऐसी लागतें शून्य हो जाती है। उदाहरण में हमने देखा था जैसे हमारा कच्चे माल की लागत या फिर मजदूरी। उसके बाद फिर हमने इसको टेबल और डायग्राम के माध्यम से समझा था, फिर दोनों में हमने अंतर भी जाने थे। उसके बाद हमने शुरू किया था औसत लागत। औसत लागत की हम बात करें तो वैसे तो औसत लागत 3 प्रकार की है, एक तो औसत कुल लागत, औसत स्थिर लागत और औसत परिवर्तनशील लागत। लेकिन हम औसत लागत को ही औसत कुल लागत भी बोलते हैं, इसलिए हम कह सकते हैं कि मेनली तो औसत कुल लागत है और फिर उसके 2 प्रकार बना दो, एक औसत स्थिर लागत और एक औसत परिवर्तनशील लागत। औसत कुल लागत की अगर हम बात करें तो ये हमको क्या बताती है, वस्तु की एक इकाई उत्पादन करने पर कितनी कुल लागत आई, मतलब कुल लागत और उत्पादन की मात्रा का अनुपात। औसत स्थिर लागत की अगर हम बात करें तो औसत स्थिर लागत हमको बताती है कि वस्तु की एक इकाई का उत्पादन करने पर कितनी स्थिर लागत आई। इसका फॉर्मूला क्या था हमारा, इसका फॉर्मूला था स्थिर लागत बटे में उत्पादन की मात्रा। फिर हम देखें औसत परिवर्तनशील लागत। तो औसत परिवर्तनशील लागत हमको क्या बताती है कि अगर आपने वस्तु की एक इकाई का उत्पादन किया तो कितनी परिवर्तनशील लागत आपकी आई एक वस्तु का उत्पादन करने में या वस्तु की एक इकाई बनाने में। इसको हमने क्या जाना था फॉर्मूले में, इसका फॉर्मूला हमने बनाया था परिवर्तनशील लागत बटे में क्या, उत्पादन की मात्रा। तो ये हमने देख लिए वर्गीकरण कौन से, कुल लागत वाला और औसत लागत वाला। अब हमारे 2 वर्गीकरण बचे हैं, एक बचा है सीमांत लागत और फिर बचा है अन्य, जो कि हमारी नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट हो जाएगा। तब तक के लिए बाय बाय टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू सो मच।